हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं आपके लिए कि यूपीसीएचओ 2024 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न किस हिसाब से होगा। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूपीसीएचओ का सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम बहुत सारी क्या कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे। कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो बिना डिले क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि यूपी एनएचएम सीएचओ सिलेबस फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज का सीधा सा मतलब क्या होता है, आपके नर्सिंग से रिलेटेड, कहने का मतलब है सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या आपके पास क्या क्या मैटर होना चाहिए, कितना याद होना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट से एमसीक्यूज आएगा उसके ऊपर। चलिए, सबसे पहले आता है आपके मिडवाइफरी एंड ओबी ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कहने का मतलब है ओबीजी। ओबीजी से एमसीक्यूज आने वाले हैं क्योंकि सिलेबस के अंदर बिल्कुल है। नेक्स्ट दिया गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, बिल्कुल सीएचएन से रिलेटेड, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग, एंड देन आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। क्लियर? कहने का मतलब है ये कुछ सब्जेक्ट है, इनके ऊपर आपको अच्छे से कमांड करना होगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, यूपी के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के बनने के क्या हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है, तो ओबीजी, सीएचएन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इनकी तो रेगुलर यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल आप वहां पे डेली जुड़कर क्या कर सकते हैं, अपना क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ की भी चल रही है सर क्लास, न्यूट्रिशन की भी ले रहे हैं, फर्स्ट एड, बेसिक एड। कहने का मतलब है ऑल ओवरऑल ये सब्जेक्ट की आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आने वाले हैं। अब एक बहुत सी बेसिक चीज आती है, बच्चों के जो सवाल होते हैं वो सीधा से होते हैं, सर नॉन टेक्निकल जो पोर्शन आता है उसके अंदर क्या क्या आने वाला है। नर्सिंग का पोर्शन तो मैक्सिमम बच्चों का क्लियर होता है, लेकिन सर ये नॉन टेक्निकल का क्या सीन है, तो देख लेते हैं। इसके अंदर याद रखना, यूपी जो एनएचएम सीएचओ का सिलेबस के अंदर क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड रहने वाले हैं वो रहने वाला है टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे, परसेंटेज बेसिस पे आएंगे, रेशो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, प्रॉब्लम और नंबर्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक एजुकेशन, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम्स, एरिया, मेंस्ट्रुएशन, प्रीमैच्योरिटी एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके रीजनिंग के सिलेबस के अंदर कि सर रीजनिंग के अंदर कौन कौन सा सिलेबस आता है। तो एनालॉग्स है, नंबर रैंकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, आर्गुमेंट्स, ब्लड रिलेशन, माइरर इमेज, वेन डायग्राम्स, कोडिंग, डिकोडिंग, जो सभी हैं ये सभी प्रकार के आपके रीजनिंग के अंदर आने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस। ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कि सर जीके याद नहीं होता है तो भाई करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस का सवाल आते हैं, कल्चर से रिलेटेड आएंगे, आपके पोर्ट से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, हाँ बिल्कुल ये याद रखिएगा, इससे ज्यादा एमसीक्यूज आने की संभावना रहती है। हाल ही में जो आपके मेडिकल फील्ड में कम्युनिटी से रिलेटेड या फिर जो भी आपकी स्टेट के अंदर, ठीक है, जैसे यूपी के अंदर कौन कौन से चेंजेस हुए हैं उससे रिलेटेड बिल्कुल एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो सब किसके अंदर आएंगे, करंट अफेयर्स के अंदर आएंगे, याद रखिएगा। सोइल, रिवाइव्स, माउंटेन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कैपिटल, डिस्कवरीज, अवार्ड एंड ऑथर्स, ये सब आते हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। तो उसके अंदर कंप्यूटर के बारे में फंडामेंटल्स, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, वर्ड, शॉर्टकट की, कंप्यूटर फंक्शन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सेट्रा, ये सभी प्रकार के आपको क्या आने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो सीधा सा है, आपको नर्सिंग के तो इसके अंदर सब्जेक्ट मैंने बता दिए, क्या बता दिए,
नर्सिंग की सब्जेक्ट तो मैंने बता दी है कि सर ओबीजी है, सीएचएन है, पीडियाट्रिक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, एमएचएन साइकेट्रिक है, न्यूट्रिशंस है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट है, ये सब कुछ प्रकार के आ रहे हैं। उसके बाद हमने देख लिया नॉन टेक्निक पोर्शन के अंदर सबसे पहले आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद आपके आएंगे सीधा सा रीजनिंग आएगी, याद रखिएगा, और रीजनिंग से रिलेटेड उसके बाद जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस के साथ ही कंप्यूटर नॉलेज भी आएगी, ठीक है। ये तो हो गया सीधा सा आपका सिलेबस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न किस बेसिस पे होगा, किसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न किस बेसिस पे होगा। तो याद रखना यूपी एनएचएम सीएचओ एग्जाम 2024 का जो पैटर्न है, लिखा है द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कैसा होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सीबीटी विल हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क, याद रखना 100 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स के सीबीटी होने वाला है, और एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा, 2 आवर का एग्जाम होने वाला है। 2 घंटे में आपको 100 एमसीक्यूज करने हैं, तो आप सोच के देख लीजिए एग्जाम का लेवल कैसा होगा भाई, क्योंकि अब वो 100 एमसीक्यूज के लिए ही आपको 2 घंटा दे रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, इसी के साथ सेक्शन के अंदर देख लो, सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो प्रोफेशनल नॉलेज आएगी। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब होता है सब्जेक्टिव, जैसे आप सीएचओ की दे रहे हैं तो नर्सिंग का पोर्शन कितना आएगा, वो तो आने वाला है 80%, ठीक है, 80 नंबर के मार्किंग आएगी, ठीक है। कहने का मतलब है 80% कोर्स तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव। कौन सा वाला, जो मैं बता चुका हूं आपको, ये जो मिडवाइफरी, कम्युनिटी, चाइल्ड हेल्थ, मेडिकल सर्जिकल, ये वाला जो पोर्शन है ये टोटल 80% रहने वाला है आपका। कितना, 80% रहने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट क्या लिखा है सर, नेक्स्ट लिखा है सेक्शन सेकंड के अंदर कौन कौन से, जो अभी मैंने बताए हैं, जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, अवेयरनेस है और कंप्यूटर नॉलेज, इसके 20 एमसीक्यूज या 20 नंबर के एमसीक्यूज रहने वाले हैं, और 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है भाई। कितने घंटे का, मात्र 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, और 2 घंटे के पेपर के अंतर्गत 100 एमसीक्यूज आएंगे 100 नंबर के, ठीक है, जिसके अंदर से 80 नंबर के जो पेपर हैं, जो एमसीक्यूज हैं, वो तो प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड आएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड, और जो 20 नंबर के हैं वो आएंगे आपके नॉन टेक, ठीक है। 2 सेक्शन के अंदर पेपर आएगा आपका, ठीक है। ऐसे नहीं कि पेपर ही 2 आएगा, सेक्शन 2 होंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के अंदर 80 एमसीक्यूज एक साथ आएंगे, 20 एमसीक्यूज ऐसे आएंगे, क्लियर है। तो ये एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए कि यूपी एनएचएम सीएचओ का जो सिलेबस कैसे होगा सर, एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, क्लियर है। और याद रखना है आप सभी को इसी के रिगार्डिंग, यूपी एनएचएम सीएचओ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनने का जिनका सपना है, उनके लिए शानदार तरीके से क्या चल रहा है, बैच रन कर रहा है सर। ऑलरेडी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, 2500 इसका प्राइस है मात्र। इसके अंदर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस चल रही है, इसी के साथ वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल होंगे, टेस्ट भी समय समय पर करवाए जाते हैं, क्विज़ेस भी होती है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का सपना है यूपी के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनने का, वो इस बैच में एनरोल लेकर क्या कर सकते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।